केंद्र की तरफ से मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर कांग्रेस ने देश प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झज्जर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय उपवास और सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झज्जर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय उपवास और सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बेरी से कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कात्यायन, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और बादली विधायक कुलदीप वत्स मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी के विचारों का अपमान किया है। पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय उपवास में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा है कि सरकार गरीबों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे इस योजना को बंद करने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे और पहले भी सरकार किसान विरोधी 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी, जिसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध करके वापस करवाने का काम किया था। ठीक वैसे ही सरकार जो गरीब और मजदूर के विरोध में यह फैसला लेकर आई है, उसका भी विरोध करेंगे और सरकार को अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। 3 काले कृषि कानून आए थे और हमने धरना प्रदर्शन और उसका विरोध करके उनको वापस करने का काम किया है। इसी प्रकार से गरीबों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में ये जो कानून लेकर आए हैं, सरकार को हम मजबूर करेंगे कि इसको वापस ले, क्योंकि जिस समय शिवराज चौहान जी ने, जो कि केंद्र में मंत्री है, उन्होंने बिल पेश किया था, इस बिल की कॉपियों को लोगों ने फाड़ फाड़ के उनके मुंह पर फेंका था। ऐसे देश में अंत्योदय की बात करने वाले लोग जो हैं, गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। इसीलिए आज हम ये सब साथी यहाँ पर उपवास और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बटौली के कांग्रेस की मानसिक स्थिति विकलांग होने वाले बयान पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बटौली से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया। आज हरियाणा में ऐसी स्थिति है कि सरकारी नौकरियों में 85 से 90% बाहर के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और आपने जो चेयरमैन लगा रखा है वह कहता है कि हरियाणा में पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं और यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। इस बात का आप जवाब दो, और विकलांग तो बीजेपी सोच और आप लोग कमजोर हो चुके हो। आप लोगों को देश पर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चैलेंज करता हूं कि आप एक मंच पर मेरे सामने आकर बैठें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मानसिक रूप से विकलांग कांग्रेस हो चुकी है या बीजेपी। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी बढ़िया जॉब आ रही है 85 से 90% बाहर के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। क्या इस प्रदेश में पढ़े लिखे युवा नहीं है? और आपका जो आपने जो चेयरमैन लगा रखा है वो कहता है कि इस हरियाणा में पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, यहाँ के स्कूल अच्छे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ, आप जवाब दे। अरे विकलांग रूप से तो आपकी बीजेपी और आप लोग बिल्कुल कमजोर हो चुके हो, और देश की जनता से मैं कहता हूँ, प्रदेश की जनता से बीजेपी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, और इन चीज़ों का मैं जवाब मांगा प्रदेश अध्यक्ष से। मैं चैलेंज करता हूँ, जिस भी प्लेटफार्म पे प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं, और मैं उसके साथ डिबेट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस विकलांग है या बीजेपी विकलांग है। कांग्रेस विधायक रघुवीर कात्यायन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गरीब और मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है, और कांग्रेस राज में शुरू हुई मनरेगा योजना में 100 दिन के काम की गारंटी थी, लेकिन बीजेपी ने 125 दिन किए हैं, लेकिन काम की कोई गारंटी नहीं है। हमने तो महात्मा गांधी, जो इस देश की आत्मा है, जो एक अहिंसा, जिन्होंने इस देश में एक नया कॉन्सेप्ट दिया लड़ाई का, कि इतनी ज़बरदस्त अंग्रेज़ों की ताकत जो थी वो अहिंसा के रास्ते से आई। यहाँ से वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है शांति का, अहिंसा का।
वो एक दर्शन है महात्मा गांधी, जीने का दर्शन है। इस देश की संस्कृति और आत्मा का नाम महात्मा गांधी, उसका नाम भी बदल दिया, उसका नाम बदल दिया। चलो राम जी के नाम से हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर राम जी को तो महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका एक अपना स्थान है भक्ति का, उसको उनको क्यों घसीटो भाई राजनीति में। बहरहाल झज्जर में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने मनरेगा योजना का नाम बदलने पर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना ये भी है कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। झज्जर से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।